परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा सड़कों पर खुद उतरकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। चलिए आपको भी दिखाते हैं। लोडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं, बसों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, साथ साथ यात्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि उनको क्या परेशानियां होती हैं यात्रा करने में, क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस निरीक्षण के दौरान एक और बात सामने आई कि इमरजेंसी गेट जो बसों में होता है, ताकि दुर्घटना ना हो, कोई हादसा हो तो लोग वहां से निकल सकें, उस गेट के आगे भी एक सीट लगाई गई थी। बसों का निरीक्षण कर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि ऐसे हादसे, जो दर्दनाक हादसा सीधी में हुआ, ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इस अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। राजधानी भोपाल के 11 मील चौराहे से शुरुआत हो चुकी है। परिवहन बसेस को लेकर सभी गाइडलाइन का पालन बसेस में किया जा रहा है या नहीं, इस सब की जांच भी की जा रही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा, उसके साथ ही यात्रियों से भी लगातार बातचीत की जा रही है, यात्रियों से फीडबैक भी पूछा जा रहा है। तो अभी देख सकते हैं किस तरह से गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पर खड़े हैं। उसके लोग बस के अंदर भी गए थे, बस के अंदर जाकर उन्होंने देखा, यात्रियों से बातचीत की, यात्रियों से फीडबैक लिया कि बसेस को लेकर गाइडलाइन है उसका पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है सीधी में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार निरीक्षण में नजर आ रहे हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद सड़कों पर उतरे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बसपा यहाँ पर सभी साथ मौजूद हैं और यात्रियों से बातचीत की जा रही है, यात्रियों से फीडबैक किया जा रहा है, इमरजेंसी गेट है या नहीं है, कैमरा है या नहीं है, फिटनेस को भी लगातार जांचा जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बसेस हैं उनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, गाइडलाइंस का जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, तो उसको लेकर आज खुद गोविंद सिंह राजपूत दूसरी बस का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहिए, उनसे बातचीत करते हैं। कई खबरें बताइए, किसी के परमिट नहीं मिले हैं, किसी का अभी आपने देखा कि इमरजेंसी गेट बंद हो रहा है। इतनी बड़ी गलती करते हैं लोग, जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसमें इनको बंद किया जा रहा है। परमिट निरस्त होंगे, किसी की फिटनेस निरस्त होगी, कई को थक थाना भेज दिया जाएगा और ये प्रक्रिया नियम पे चलेगी। ये प्रक्रिया आज की नहीं, हमेशा की रहेगी। देखिए, परिवहन महाराज सड़क का होता ही है, और जहां तक सड़कों की बात है तो मैं अकेला नहीं, मैंने सारे अमले से कहा है कि ऑफिस में कम बैठो, रोड पर उतरो, हमारा काम परिवहन का है, रोड का है, चेक करो। मुझे सख्ती चाहिए, अगर कहीं बर्दाश्त हो रही, अब मैं अभी आज बसें चेक कर रहा हूँ, आगे मैं कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, बख्शने वाला नहीं हूँ, कार्रवाई करूंगा, सब चेक करूंगा। इंदौर बस हादसे के बाद सड़क पे उतरे थे, अब सीधी बस हादसे के बाद सड़क पे, इस बीच जो है काफी गैप हो जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, हमारे आरटीओ लोग हमेशा जांच करते रहते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये प्रक्रिया निरंतर होना चाहिए और ये प्रक्रिया निरंतर होगी, पुनरावृत्ति ना हो। कभी देखिए पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। सर, राजधानी भोपाल में कई ऐसी बसें अभी भी बिना इंश्योरेंस, बिना कागजात के रस्सी से इमरजेंसी गेट बनता, कार्रवाई होगी।
यात्रियों से भी आपने बातचीत की थी? अभी बात करने वाले हैं। यात्रियों से भी बातचीत की है, फीडबैक लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश की जा रही है और इमरजेंसी गेट नहीं खुल पा रहा है। खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने देखिए इस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे कि इमरजेंसी गेट जो होते हैं, जब कोई दुर्घटना होती है उस वक्त इमरजेंसी गेट खोला जाए। गोविंद सिंह राजपूत ने सख्त लहजे में कह दिया है कि सीट लगी अंदर क्या है? जाएंगे अगर देखिए इमरजेंसी गेट है और इमरजेंसी गेट इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सीट लगा दी गई है तो फिर उस सीट का जो इमरजेंसी गेट है उसका भी इस्तेमाल ऐसा सीट के रूप में किया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से परिवहन विभाग के जो नियम होते हैं, जो गाइडलाइन होती हैं सड़कों पर बसें चलाने के लिए, उससे किससे खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। इमरजेंसी गेट का बंद कर वहां पर लॉक करके एक सीट लगा दी गई है। खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने इस तरह की बातें सामने, वो खुद कह रहे हैं कि अब धज्जियां जो उड़ाई जा रही है उसका तत्काल प्रभाव से बसेस की जो परमिट है उसको निरस्त किया जाएगा और अब परिवहन का जो दस्ता है वो सड़कों पर नजर आएगा। मैं भी लगातार निरीक्षण करूंगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आईटी हमारे साथ है सर। इमरजेंसी गेट उसका ऑपरेटिव स्थिति जो नहीं है, इस कारण से इसको जब्त किया जा रहा है। तो सर आज मंत्री जी हैं, लेकिन क्या ये आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है? निरंतर कार्रवाई हमारी चल रही है, पहले भी रही है और अभी आगे भी निरंतर कार्रवाई करेंगे। सर इमरजेंसी तो जो इमरजेंसी लगा दी, हाँ, इसीलिए इस गाड़ी को के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जब्ती की कार्रवाई इसको की जाएगी और इसका फिटनेस निरस्त किया जाएगा। फिटनेस निरस्त किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। तो जिस तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सीधी बस हादसे के बाद इंदौर बस हादसा हुआ, आज खुद परिवहन मंत्री यहाँ पर होते हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परिवहन विभाग का काम सड़कों पर उतरकर बसेस की जो ट्रांसपोर्ट वाहन चले उनकी दस्तावेज चेक करना होता है। तो अब मैं लगातार निरीक्षण करूंगा और कर्मचारियों से भी कहूँगा कि वो लगातार दौरे करें और निरीक्षण करें। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं? तो बिल्कुल कार्रवाई लगातार चल रही है और अधिकारी चूंकि यहाँ पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं, कागजाती चेक कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, आप ये देखिए कि ये जो गेट है, ये जो गेट होता है इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी कोई दुर्घटना होती है तो ये गेट खोलने के लिए होता है, लेकिन इस गेट के दूसरी तरफ यहाँ पर खिड़की लगा दी गई है। खिड़की के स्थान पर यहाँ पर सीट लगा दी गई है और सीट लगे होने के चलते किस तरीके से ये सीट है, ये जो सीट होती है यहाँ पर इमरजेंसी गेट होना चाहिए था। इमरजेंसी गेट आपातकालीन परिस्थिति में खुलने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं। अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो फिर किस तरीके से यहाँ से यात्री बाहर निकल पाएंगे? तो कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाकायदा इस पर एक चटकनी लगा दी गई है गेट को बंद करने के लिए और ये गेट तो है लेकिन गेट खुलेगा कैसे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम नीचे करके और देखते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी गेट को इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में यात्री कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसकी फिटनेस निरस्त की जा रही है, इसके साथ ही बस के परमिट को भी निरस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, नारी टीवी, भोपाल। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। परिवहन मंत्री का कहना है कि कुछ के परमिट नहीं है, इमरजेंसी गेट भी बंद था, जबकि इमरजेंसी गेट होता ही है कि ताकि कोई हादसा हो, कोई इमरजेंसी हो तो उस गेट के जरिए यात्री बाहर निकल सके। कई कमियां आई, फिटनेस भी नहीं मिल किसी परिवहन मंत्री का कहना है कि परमिट भी निरस्त किए जाएंगे, फिटनेस प्रमाण पत्र भी निरस्त किए जाएंगे। कई कमियां सामने आई हैं और ये कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी। अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, उन्हें निलंबित किया जाएगा अगर ऐसी ही कमियां सामने आती रही हैं। ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा और लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। परिवहन मंत्री द्वारा देखा गया कि जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं।